हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग सीखेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। सबसे पहले तो फॉर ईच लूप है क्या, किस लिए यूज होता है ना। पहला क्वेश्चन तो अपना यही है। तो फॉर ईच लूप जो है वो सेम ही है, जैसे फॉर लूप काम करता है उसी टाइप से काम करता है, लेकिन इसकी कुछ खासियत है ना। वो खासियत मैं बता देता हूँ। द फॉर ईच लूप इन सी शार्प इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लूप दैट डजंट include initialization, termination and increment decrement characteristic। जो बाकी के लूप में होते थे, इनिशियलाइज करते थे वेरिएबल, फिर आप टर्मिनेट कर देते, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देते, वो सारा नहीं होता। इट यूजेस द कलेक्शन टू टेक वैल्यू वन बाय वन एंड देन प्रोसेस देन। इसका क्या मतलब है इस लाइन का मतलब जो कलेक्शन होते हैं ना, कलेक्शन जैसे एरे है, एरे लिस्ट है, डिक्शनरी है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इनका जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन के डेटा को प्रिंट कराने के लिए, उस कलेक्शन के डेटा को प्रोसेस कराने के लिए हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो किन किन के साथ में होता है ये होता है एरे, एरे लिस्ट, लिस्ट, हैश टेबल, डिक्शनरी एक्सेट्रा। इनके साथ में होता है। साथ में आई एनरेबल इंटरफेस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। आई एनरेबल क्या होता है ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा, ये सारे टर्म्स मैं आपको बताऊंगा। बस आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, जब आप वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं विद द एमवीसी और ASP.NET कोर, तो आपको आई एनरेबल का फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ेगा डिस्प्ले कराने के लिए डेटा को। तो चलिए दिखाता हूँ फॉर ईच लूप कैसे काम करता है। तो फॉर ईच लूप है, इसमें हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, एक वेरिएबल दे देते हैं, फिर लिखते हैं इन स्टेटमेंट। इनके बाद में हम लोग कलेक्शन, जो कलेक्शन का जो वेरिएबल है उसको करते हैं। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। सेम जैसे फॉर लूप काम करता है, सेम ये भी काम करता है ना। स्टार्ट एलिमेंट्स इन द कलेक्शन, वहां कंडीशन थी, यहाँ पे एलिमेंट चेक करेगा कि कलेक्शन में एलिमेंट्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं है तो ये स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो इसको देख समझने के लिए ना, पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ। तो एरे अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, फिर भी मैं बता देता हूँ, है ना। इन एरे, एरे को डिफाइन करने का तरीका यही होता है। जैसे आपने अगर आईटी फील्ड से है तो पढ़ा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ, है ना। ये है एरे, एक एरे है ना। इसमें जो है एलिमेंट हमें, सॉरी, इसमें जो एलिमेंट है हमें 1 to 10, 1 to 5 करा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 करा देते हैं, 7। ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंट, ये इन एरे, ये क्या है, ये एक एरे वेरिएबल है। किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, है ना। डिफाइन करने का तरीका, ये हम लेते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप के साथ में हम लोग डबल ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना। ब्रैकेट लगा, बिग ब्रैकेट होते हैं ये। इसके बाद में हम लोग वेरिएबल का नाम देंगे, इक्वल टू करेंगे, न्यू, न्यू करेंगे, क्योंकि ये होता है एरे का इनिशियलाइजेशन। किसी भी वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, जैसे एरे है, क्लास है, उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना। फिर इंटीजर टाइप का ही रहेगा, तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब मैं आपको बाद में फॉर लूप के थ्रू भी बताऊंगा कि फॉर लूप के थ्रू कैसे करते हैं। फिलहाल मैं ना यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करके बताता हूँ, है ना। तो फॉर ईच आ गया हमारे पास, और इसने अपने आप ही सारा कुछ दे दिया, है ना। अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन भी आ गया, सारा कुछ आ गया, है ना। तो क्या किया, फॉर ईच इंट आई, एक आई टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया। इन इन एरे लिस्ट, मतलब इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा, है ना। आई के अंदर स्टोर होता जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं 1 to 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से 1 to 7 हमारा आउटपुट मिल गया। ठीक है। तो ये है फॉर ईच का यूज। फॉर ईच का यूज मोस्टली मोस्टली कलेक्शंस जो होते हैं एरे वगैरह, उनके साथ ही यूज किया जाता है, एरे, डिक्शनरी टाइप, ये सब, है ना। अब मैं इसी को ना फॉर लूप से कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये काम ना फॉर लूप भी कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फॉर लूप में क्या है ना, थोड़ा सा कोड, मैं इसको ना बंद नहीं करता हूँ, मैं इसको करता हूँ Ctrl+K+C, एक साथ दबाएंगे Ctrl+K+C, तो ये कमेंट हो जाएगा, है ना। याद रखिए शॉर्ट ट्रिक से। अब मैं इसको ना फॉर लूप के साथ लेता हूँ, है ना। तो मैं अगर इसको फॉर लूप के साथ लेता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या है,
मुझे एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, फिर देखिए इसने इंटेलिजेंस दे दिया, सारी चीजें लेंथ निकालनी पड़ेगी एरे की। तो कैसे करते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू पहले 0 कर दी, आई इज लेस देन इन एरे डॉट लेंथ, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 7, अगर 0 से काउंट करेंगे तो इसकी लेंथ है 6, है ना। और फिर इसके बाद में आई प्लस प्लस, ये हर बार बढ़ेगा, जो कंडीशन है वही उसी हिसाब से, है ना। और यहाँ पे डिफाइन करने के लिए कैसे होता है, इन एरे, और एरे टाइप को हम लोग अगर फॉर लूप के साथ में लेते हैं तो एरे टाइप को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस के साथ में वेरिएबल की वैल्यू पास कर देंगे आई, है ना। तो ये हो गया फॉर लूप के साथ में सेम आउटपुट विद द फॉर लूप ऑल्सो, है ना। तो ये था आपका फॉर ईच। देखिए डिफरेंस कितना है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, इंट आई इन इन एरे, बस इतना दिया, खत्म। उसके बाद में आई यहाँ पास किया, डिस्प्ले। इसमें आपको पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ा, उसके बाद में आपको कंडीशन डिफाइन करनी पड़ी, कंडीशन में भी जो एरे की हमें लेंथ लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि लेंथ के बेस पे जाता है आपको, मतलब अगर आपको पढ़ा हो तो वो ऐसे डिफाइन करता है, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे डिफाइन होती है इसकी लेंथ, है ना। तो लेंथ ली और फिर आई प्लस प्लस किया। इतना काम करने के बाद में फिर हमें ये वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, मतलब एरे की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमको ये वेरिएबल लेना पड़ेगा, और इसकी हमें लेंथ देनी पड़ेगी, मतलब पोजीशन देनी पड़ेगी। ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन के हिसाब से जो भी आएगा एलिमेंट उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये था फॉर ईच लूप, है ना। और डिफरेंस भी फॉर ईच लूप और फॉर लूप में, थोड़ा सा कोड बड़ा हो जाता है फॉर लूप के अंदर। तो गाइज आप आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।